मैं ए.के. गुप्ता रिपब्लिका बीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। आज हम मैथ देखेंगे। मैथ का जो पार्ट 1 हो चुका है ट्रेन प्रॉब्लम का। आज हम प्रॉब्लम ऑफ ऑन ट्रेन, जो भी ट्रेन का प्रॉब्लम होगा उन सभी प्रॉब्लमों को देखेंगे। ट्रेन से जो भी क्वेश्चन मिलते हैं हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ट्रेन से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक ट्रेन दोपहर 2 बजे 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। दूसरी ट्रेन अपराह्न 3:30 बजे यानी 3:30 बजे उसी दिशा में 85 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो कितने बजे ट्रेन मिलेगी? यानी जो इस 85 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है वो जो है 70 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने वाली जो 2 बजे ही चली थी, वो कब इसको मतलब कितने बजे एक दूसरे के साथ मिल जाएगी वो बात कर रहा है। तो पहले तो हम सब देखेंगे कि यहाँ पे जो ट्रेन है ये तो एक पहला ट्रेन का स्पीड क्या है? फर्स्ट ट्रेन का स्पीड जो है आपका है, फर्स्ट ट्रेन का स्पीड है आपका 70 किलोमीटर प्रति आवर एंड सेकेंड ट्रेन का स्पीड है आपका 85 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, तो इसको हम निकालने के लिए तो पहले हम देखते हैं कि कितने समय के लिए पहले आगे गया था। तो 2 बजे पहला गया था और 3:30 बजे, तो 2:30 में अगर हम माइनस करते हैं तो यानी 1.5 घंटा पहले वो निकल चुका था ट्रेन। तो 1 घंटा में अगर 70 किलोमीटर जाता है तो 1.5 घंटा में कितना जाएगा वो निकालना है। तो अगर 1.5 घंटा को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 3/2 और इंटू 70, यहाँ से काटेंगे तो 35 और 35 गुणे 3 करेंगे तो 105 किलोमीटर वो पहले निकल चुका है। यानी जो है 70 किलोमीटर जो ट्रेन जो जिसकी स्पीड है वो 105 किलोमीटर जा चुका है। और अब जो है इसको पीछा करना है 3:30 बजे, अब ये खुलेगा। तो स्पीड तो इसका 85 रहेगा क्या, लेकिन एक्चुअल स्पीड 85 रहेगा नहीं, एक्चुअल स्पीड रहेगा कम। क्योंकि जो है 70 किलोमीटर है तो और अब भागते रहेगा ऊपर और इसका स्पीड 85 है। तो अगर हम 85 में अगर 70 माइनस करते हैं तो एक्चुअल स्पीड जो है इसका क्या होगा 15 किलोमीटर पर आवर। यानी जो है ये 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जो जाएगा। और इसका जो है तो कितने देर में कितने इसके स्पीड से जो है निकालना है। तो ये आपका डिस्टेंस दिया हो गया है, वो आपका जो है आपका क्या दिया हुआ है स्पीड दिया गया है। तो 15 और इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 7, यानी 7 घंटे में वो पूरा जो है उसका पीछा कर लिया जाएगा 7 घंटा में। लेकिन यहाँ 7 घंटा दिया नहीं है, तो यहाँ पर क्या दिया गया है 30-30 से जब स्टार्ट होगा तो 30-30 और प्लस 7 घंटा और जोड़ेंगे 30-30 और प्लस 7 घंटा जोड़ेंगे तो आपका 10:30 बजे रात में वो पहुंच जाएगा। 10:30 बजे रात, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा ट्रेन का क्वेश्चन होता है थोड़ा कम, लेकिन उसको देखना है, समझते हुए चलना है आगे। 240 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंभे को 24 सेकंड में पार कर सकती है। 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? यहाँ पे दिया गया है कि 24 सेकंड में एक खंभे को एक ट्रेन पार कर सकता है, और लेकिन वह जो है 650 मीटर एक प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? एक ट्रेन है और किसी खंभे को वो जो है ट्रेन जो है किसी खंभे को जो है
कितने सेकंड में पार कर लेती है? 24 सेकंड में। 24 सेकंड में। तो एक प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? तो ये निकालने के लिए पहले तो हम ट्रेन का स्पीड निकालेंगे। आपके पास टाइम दिया है और लंबाई भी दिया गया है, कितना लंबा है। तो अगर ट्रेन का लंबाई यहाँ पर ही डिस्टेंस बन जाएगा, तो स्पीड बराबर अगर हम निकालना चाहते हैं तो स्पीड निकालने के लिए ट्रेन की लंबाई ही हो जाएगा डिस्टेंस, और स्पीड आपका 24 है। तो यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकेंड स्पीड हो गया आपका। अब क्या दिया गया है? प्लेटफॉर्म की लंबाई। और चूंकि समय निकालना है तो इसके निकालने के लिए यहाँ पे 240 मैंने बताया हूँ हमेशा कि दोनों का ऐड होता है, और 650। तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे 0, 4 + 5 9 और 2 8। अब क्या है, यहाँ पे इतना मीटर दिया गया है, और यहाँ पे ये हो गया आपका डिस्टेंस ये डिस्टेंस हो गया आपका। और अगर अब फिर हमको टाइम निकालना है, ये तो आपका डिस्टेंस हो गया ना, कितना डिस्टेंस है आपका, ये डिस्टेंस है आपका। लेकिन हमको निकालना क्या है? टाइम। तो टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। स्पीड क्या है? 10 मीटर प्रति सेकेंड। यानी 89 सेकेंड। ऑप्शन सी होगा आपका आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो ट्रेन जिसकी लंबाई 100 मीटर 80 मीटर एक दूसरे से समानांतर एक ही दिशा में चलते हुए तेजी गति वाली ट्रेन धीमी गति वाली ट्रेन को 18 सेकंड में पार करती है। लेकिन जब वे एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती है तो वे एक दूसरे को 9 सेकंड में पार कर सकती है। तो प्रत्येक ट्रेन की गति ज्ञात करें। थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा कठिन है, लेकिन इसे अगर हम समझने का कोशिश करेंगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा। और मैं इसे समझाने का कोशिश करता हूँ आपको। हालांकि ये लॉन्ग प्रोसेस में चलेगा, लेकिन जहाँ तक मेरा रहेगा कि क्वेश्चन तो आते ही हैं ट्रेन में, तो इसे समझाने का कोशिश करता हूँ जल्दी से मैं आपको। तो ट्रेन का जो है पहला लंबाई क्या है, तो हर हाल में जो है डिस्टेंस क्या होगा, दोनों ट्रेन की लंबाई जुड़ जाएगी, यानी 100 + 80 यानी 180 आपका टोटल डिस्टेंस हो गया। ये तो फिक्स है, टाइम फिक्स नहीं है। टाइम जो है पहले बार में क्या है, कितने जो है, जब उसके जो है विपरीत दिशा में नहीं समान दिशा में चलता है तो 18 सेकंड में पार करती है। लेकिन जब विपरीत एक दूसरे के समान विपरीत दिशा में चलता है तो 9 सेकंड में। तो पहले हम टाइम निकालते हैं। तो पहला क्या है 18 सेकंड, फिर दूसरा टी जो होगा वो कितने का है 9 सेकंड। तो हम निकालते हैं अब ए 9 सेकंड, तो इसका जो है स्पीड निकालते हैं। ठीक है, तो 9 सेकंड में है, तो ठीक है। ट्रेन तो लेकिन जब वे एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती है तो एक दूसरे को 9 सेकंड में पार करती है। तो प्रत्येक ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। तो अब हम जानते हैं, इसको जो है स्पीड निकालते हैं। T1 के पहले के अपेक्षाकृत जब आपका जो है x प्लस, मान लीजिए ट्रेन x है और y है, तो
180 और 18, तो इसका स्पीड हो जाएगा आपका 10 मीटर प्रति सेकेंड पहले का स्पीड। स्पीड 1 का। स्पीड 2 का स्पीड क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 180 रहेगा और एक 9 सेकेंड, यानी 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो है एक बार ट्रेन का जो है ऐड होगा स्पीड और एक बार माइनस होगा। तो x प्लस वाई बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे x प्लस वाई बराबर हो जाएगा आपका जो है 20 हो जाएगा, और x माइनस वाई बराबर हो जाएगा आपका 10, और हम जब दोनों को ऐड करेंगे तो 2x हो जाएगा, 2x बराबर 30 हो जाएगा, यानी x बराबर आपका हो जाएगा 15 और y बराबर हो जाएगा आपका 5। तो एक क्या है ऑप्शन बी, 15 सेकेंड, 5 सेकेंड और 15 सेकेंड। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 450 मीटर लंबी ट्रेन 36 सेकेंड में 650 मीटर लंबा एक पुल को पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या होगी। ये क्वेश्चन बहुत हल्का है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन देखे हैं। तो इसमें क्या होगा, पहले तो दोनों का ऐड हो जाएगा, तो डिस्टेंस जब भी होगा तो दोनों ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों ऐड हो जाएगा। तो 450 और 650 मीटर दोनों को ऐड करेंगे तो 1100 मीटर हो जाएगा। अब क्या है, 36 सेकेंड में पार करती है, तो टाइम आपका क्या दिया गया है, 36 सेकेंड। अब स्पीड निकालना है ना, तो स्पीड निकालना है तो 1100 1100 बराबर 36। काटो आप इसको, 5 और यहाँ पे 18, दो 10, यानी 110 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा वो, तो इसका स्पीड ये होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी। अगला लास्ट क्वेश्चन है शायद, दो कस्बे ए और बी एक दूसरे से 170 किलोमीटर की दूरी पर है। एक रेलगाड़ी 9 बजे शुरू होती है जो ए से बी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ती है, और एक अन्य रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बी से ए की तरफ 11 PM पर शुरू होती है, तो दोनों रेलगाड़ी आपस में कब मिलेगी। ये भी थोड़ा मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों, तो देखते हैं। तो डिस्टेंस आपका क्या है, 170 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस क्या है आपका, डिस्टेंस क्या है ये देखना है आपको। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस आपका है 170 किलोमीटर। ठीक है, तो पहला रेलगाड़ी जो है 9 बजे और दूसरा रेलगाड़ी 11 बजे मतलब खुलती है। तो जो 9 बजे ए से जो खुलती है उसका स्पीड 40 किलोमीटर, और जो बी से खुलती है उसका स्पीड 50 किलोमीटर। ठीक है, तो जो 9 बजे यानी 9 और 11, अगर हमको टाइम निकालना है, दोनों के टाइम के डिफरेंट क्या है, कितने टाइम डिफरेंट है, तो एक तो 11 बजे खुलती है, एक 9 बजे, यानी 2 घंटा एक गाड़ी पहले खुलता है। ठीक है, तो 2 घंटा जो 1 घंटा चल चुका है, तो ए से जो बी घंटा 1 घंटा में 40 किलोमीटर चलता है, तो 2 घंटा में कितना चलेगा, 1 घंटा में जब 40 किलोमीटर चलेगा, 1 घंटा में 40 किलोमीटर चलेगा,
तो 2 घंटा में कितना चलेगा? जाहिर सी बात है 80 किलोमीटर चलेगा। तो 80 किलोमीटर चल चुका है ए से, तो बचा कितना? इसमें टोटल 80 किलोमीटर चल चुका है, तो टोटल डी में अगर हम घटाते हैं 170 में 80 किलोमीटर, तो कितना बचा? 90 किलोमीटर। जो भी आगे खेल होगा इसी पर होगा, 90 किलोमीटर। यानी आप मान लेते हैं डिस्टेंस बराबर 90 किलोमीटर। यहाँ तक लेकर आना है आपको क्वेश्चन किसी तरीका से, 90 किलोमीटर। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होता है। अब क्वेश्चन सिंपल हो चुका है। अब बोल रहा है कि एक जो है 40 किलोमीटर और एक 50 किलोमीटर की स्पीड से चलता है, तो दोनों ट्रेन एक दूसरे में अब आपस कम मिलेगी। अब डिस्टेंस मान लीजिए 90 किलोमीटर, इतना तो आपको लेकर आना पड़ेगा, तब यह अब सिंपल क्वेश्चन बन चुका है। तो 90, अब जो है स्पीड क्या है पता ही है, दोनों ट्रेन एक दूसरे से विपरीत दिशा में मिल रही है, तो ऐड हो जाएगा 40 प्लस 50 कितना हो जाएगा? 90 किलोमीटर पर आवर। और अब क्या निकालना है? दोनों कब मिलेगी, टाइम यानी टी। तो टी बराबर आपको पता है डी बाई स्पीड। तो स्पीड क्या है? स्पीड क्या है? डी क्या है? 90 किलोमीटर, और स्पीड भी है 90 किलोमीटर। तो बचा क्या? 1 घंटा में पहुंचेगा, लेकिन 1 घंटा लिखा हुआ है नहीं, 11 बजे वो लास्ट में पहुंचता है, तो यानी 12 बजे होगा ऑप्शन बी। 11 में 1 जोड़ देंगे 12 हो जाएगा, तो 1 घंटा। इसी के साथ एक टॉपिक जो है समाप्त होता है। अगले हम दूसरे चैप्टर में मैथ में लाने का कोशिश करेंगे। थैंक यू दोस्तों, दैट्स ऑल।